नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स मैजिक पे, जिस पे हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन देख लिए हैं। आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं जो कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें दिया है कि हीरो ने 47,000 रुपये में पुरानी कार खरीदी, ठीक है, और इसकी मरम्मत पे 3,000 रुपये खर्च कर दिए। यदि वो कार को 58,000 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। उसका क्रय मूल्य क्या है? कार का क्रय मूल्य उसने क्या दे दिया? क्रय मूल्य अपने को दे दिया 47,000 रुपये। ये 47,000 रुपये उसने क्रय मूल्य दे दिया। अब इसकी मरम्मत पे खर्चा और कर दिया उसने। मरम्मत पे कितना खर्चा किया? मरम्मत पे खर्च किया उसने 3,000 रुपये। 3,000 रुपये उसने मरम्मत पे खर्च कर दिया। हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसने इस कार को 58,000 रुपये में बेच दिया। कार को विक्रय मूल्य कितना है? कार का विक्रय मूल्य है 58,000 रुपये। तो पूछ रहा है इस सौदे में उसको कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ और कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ ये भी हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो आप यहां से देख रहे हैं कि ये क्रय मूल्य दिया हुआ है आपको, ये मरम्मत पे खर्चा और ये विक्रय मूल्य। अब ये बताइए कि इसने क्रय मूल्य, ये तो उसने पे किया ही किया। जब उसने कार खरीदी तो ये तो उसने पे किया ही किया। अब उस पे 3,000 रुपये और खर्चा किया, यानी ये भी तो उसमें ऐड होगा ना भाई। लास्ट में वो बेच रहा है उसको 58,000 रुपये मिल रहे हैं, पर लेकिन उससे पहले उसने कितना रुपये उस पर लगा दिया? तो कितना रुपया लगा दिया? 47,000 रुपये, तो उसका एक हो गया। ठीक है, और 3,000 रुपये उसने खर्चा कर दिया, वो भी उसकी पॉकेट से लगे ना। तो उसने टोटल खर्चा कितना कर दिया? 47,000 प्लस 3,000। तो उसका टोटल खर्चा, यानी अब उसका क्रय मूल्य, अब क्रय मूल्य बोल सकते हो, या उसको वो गाड़ी कितने रुपए में पड़ी? ये कार 50,000 रुपये में पड़ी। और वो पूछ रहा है कि उसने विक्रय मूल्य आपको दे दिया कि विक्रय मूल्य उसने 58,000 रुपये में उसने बेचा। तो आप बता सकते हो ना लाभ कितना होगा भाई? लाभ कितना होगा? तो लाभ कितना होगा? विक्रय मूल्य 58,000, ठीक है, माइनस। अब इसमें यहाँ पे 47,000 नहीं आएगा क्योंकि 3,000 रुपये भी उसकी पॉकेट से लगे, तो ये भी उसके ऐड होंगे। तो यानी 47,000 प्लस 3,000 यानी 50,000 रुपये उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो ये आप इससे माइनस करोगे तो आपका लाभ आ जाएगा। लाभ बराबर 58,000 माइनस 50,000 यानी 8,000 रुपये का उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब आपसे वो परसेंटेज पूछ सकता है कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। तो आप यहां से परसेंट प्रॉफिट निकालने के लिए आपको पता है क्या करते हैं? लाभ प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं कि लाभ कितना हुआ वो? तो लाभ हुआ आपका 8,000 बटे किस पे हुआ? 50,000 रुपए पे, ना कि 47,000 रुपए पे। ठीक है, इस क्वेश्चन में बस यही चीज है कि आपको ये पता होना चाहिए कि उसका एग्जैक्ट क्रय मूल्य कितना है। तो ये आपका एग्जैक्ट क्रय मूल्य आपका 50,000 रुपए है। ठीक है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस इस 50,000 रुपए पे होगा। ठीक है, तो 50,000 रुपए उसको प्रॉफिट 8,000 का हुआ। ठीक है, अब परसेंटेज निकालना है तो आपको पता है वो मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब यहां से आप काटोगे तो उसके 3 से 3 शून्य कट गया। ठीक है, और 50 दूनी 100, आपका ये टोटल आ गया 16%। ये आपका प्रॉफिट है। ठीक है, कुछ नहीं। इस क्वेश्चन में क्या दिया आपको? पहले उसने क्रय मूल्य दिया। क्रय मूल्य कितना दिया कि वो कार कितने रुपए में खरीदी? उसने 47,000 रुपए में कोई पुरानी कार खरीदी, ये मान के चलते हैं। ठीक है, अब उस पर मरम्मत पे 3,000 रुपए और खर्च कर दिया। तो वहीं पे उस दुकान वाले को कितना रुपया दे के आएगा? 47,000 तो एक देगा, मरम्मत की भी 3,000, यानी वो गाड़ी उसको कितने रुपए की पड़ी? 50,000 रुपए की पड़ी। ठीक है, अब वो बेच रहा है उसको 58,000 रुपए में। 58,000 रुपए में बेच रहा है तो उसको लाभ कितना होगा? 58,000 माइनस 50,000 रुपए। अब प्रॉफिट कितना हो उसको? 8,000 रुपए का। आपसे पूछ रहा है कि परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ? तो 8,000 रुपए का आपको फायदा हुआ। किस पे? 50,000 रुपए। तो 8,000 बटे 50,000 गुणा परसेंटेज निकालना है तो गुणा 100, आपकी वैल्यू आएगी 16%। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है। ठीक है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी? ठीक है, अब उसने क्या बोला कि किसी उत्पाद को बेचने पे लाभ है वो 25% का हुआ। ठीक है, मान लिया 25% का उसने दिया तो 25% का हमको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब वो बोल रहा है, कंडीशन दी उसने कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मान
आपस में इंटरचेंज कर दिए जाए तो उस मामले में आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो आपको निकालना है। ठीक है, तो भाई देख लीजिए कि मान लीजिए कि आपको यहाँ पे पहली कंडीशन क्या थी, उसमें लाभ हो रहा 25%, तो मैं क्रय मूल्य आपका कितना होता है, क्रय मूल्य आपका कितना होता है 100, आप 100 मान सकते हो। ठीक है, 100 मान लिया। अब 100 मान लिया तो आपको लाभ दिया तो उस पहली कंडीशन में विक्रय मूल्य कितना होगा आपका, 100 रुपए उसका क्रय मूल्य है, आपको 25% उसमें फायदा मिल रहा है। तो आप अगर 100 रुपए की चीज में अगर 25% आप मुनाफा कमा के किसी चीज को बेच रहे हैं तो आपका विक्रय मूल्य कितना आएगा, 100 गुना यही होगा ना 25, या तो उसका 25% अलग से निकाल के उसमें 100 में ऐड कर दो या फिर डायरेक्ट निकाल दो, 100 गुना 125 बटे 100। ठीक है, तो आपका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 100 से 100 कट गया, यानी विक्रय मूल्य आपका आ गया 125। अब वो बोल रहा है यहाँ पे कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को आपस में चेंज कर दे, यानी जो क्रय मूल्य है वो तो विक्रय मूल्य बन जाए और विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य बन जाए, तो उस कंडीशन में आपको कितना हानि या लाभ होगा। तो भाई ये देख लीजिए यहाँ पे, अब आपका पहले क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है 100, पर लेकिन आपको इंटरचेंज करना, इन दोनों को इंटरचेंज करना, इंटरचेंज यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, ये होगा। तो यहाँ पे क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा 125 रुपए और विक्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा 100 रुपए। अब आपको यहां से पता चल गया होगा कि आपको इस मामले में हानि होगी या प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो 125 रुपए की चीज आप 100 रुपए में बेच रहे हो तो आपको सीधी सी बात आपको पता चल गया यहाँ पे आपको हानि हो रही है। अब आपको हानि अगर निकालनी है तो हानि कैसे निकलेगी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, ये अपने को पता है, तो 125 माइनस 100। ठीक है, कितना रुपए की हानि हुई, 25 रुपए की आपको हानि होगी। अब परसेंटेज हानि अगर आपको निकालना है तो आपको पता है क्या करना है अपने को, परसेंटेज अगर लॉस निकालना है तो कितने रुपए की हानि हुई 25। ठीक है, अब प्रतिशत अगर पूछे कि प्रतिशत हानि कितनी, तो आपको क्रय मूल्य भी इसी पे निकालना है, क्रय मूल्य भी आपको यही लेना है। अगर क्रय मूल्य यही लेना है तो 25 बटे 125 गुणा 100, 25 पंजो 125, और ये आप काटोगे तो यहां से आपका 20 से कट जाएगा और 20%, ये आपका 20% आपको लॉस होगा। ठीक है, देखने वाली चीज इसमें यह है कि आपको जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इंटरचेंज किया इस क्वेश्चन में, वो थोड़ा सा आपको देखने वाली चीज है। बाकी आपको दिया पहले उसने लाभ दे दिया 25%, ठीक है जी, आप क्रय मूल्य 100 रुपए मान सकते हो किसी चीज का। अगर 100 रुपए आपने क्रय मूल्य माना है तो 25% आप लाभ कमा के बेच रहे हो, तो यानी 125 रुपए की वस्तु का आप बेच रहे हो। अब यहाँ पे आपको उसने कंडीशन दे दी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को आपको आपस में इंटरचेंज करना है। आपस में इंटरचेंज करने का मतलब ये होगा कि क्रय मूल्य आपका 125 रुपए हो जाएगा यहाँ पे और विक्रय मूल्य आपका 100 रुपए हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे हानि आपकी देखेंगे तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी 125 माइनस 100 आपका हो गया 25 रुपया। अब आपको परसेंटेज लॉस अगर निकालना है तो कितने रुपए की हानि हुई, 25 किस पे हुई, 125 पे। ठीक है, तो बट्टे में 125 आ गया गुणा 100, अब यहां से काटोगे तो आपका आ जाएगा 20% आपको लॉस हुआ। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप और भी देख लीजिएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। ठीक है जी, हो गया। यदि पेन 189 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, पहली कंडीशन में उसने क्या दे दिया कि विक्रय मूल्य, अगर विक्रय मूल्य 144 रुपए है, 144 रुपए है तो उसको हानि होती है कितनी, हानि होती है कितनी, कितनी हानि होती है 1/7, 1/7 किसकी, आपकी क्रय मूल्य की 1/7 गुणा क्रय मूल्य की 1/7 गुणा हानि आपको होती है। ठीक है जी, अब वो पूछ रहा है दूसरी कंडीशन उसने दे दी, यदि पेन को 189 रुपए में बेचा जाता है, यदि पेन को दूसरी कंडीशन उसने दे दी कि विक्रय मूल्य अगर 189 रुपए है, 189 रुपए है तो आपका 189 रुपए है तो आप अपना लाभ प्रतिशत बताइएगा, लाभ प्रतिशत कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन, आप इसको नॉर्मल जो प्रोसीजर है उससे भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, आपको पता है कि हानि क्या होती है, हानि क्या होती है, क्रय मूल्य, ठीक है, माइनस विक्रय मूल्य, हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि यहां पे हानि आपको उसने कितनी दे दी, 1/7 क्रय मूल्य,
1/7 गुणा क्रय मूल्य की दे दी, ठीक है जी। क्रय मूल्य को मैं क्रय मूल्य लिख लेता हूं, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में क्या चाहिए, एग्जैक्ट पहले क्या क्रय मूल्य चाहिए, तभी आप इससे कंपैरिजन करके आप प्रॉफिट निकाल सकते हो कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। तो क्रय मूल्य, दूसरा आपको विक्रय मूल्य उसने कितना दे दिया, 144 रुपए दे दिया, ठीक है जी, हो गया आपका। अब इसका पक्षांतरण कर लीजिए, आप पक्षांतरण करोगे तो ये उधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो 144 बराबर क्रय मूल्य माइनस 1/7 क्रय मूल्य, ठीक है। अब ये आप यहां से अगर करते हो तो 100, यहां से आपका 7 आपका लघुत्तम आ जाएगा, ठीक है, 7 क्रय मूल्य माइनस 1 क्रय मूल्य, ठीक है। अभी आपका आ जाएगा 6 क्रय मूल्य, 6/7 क्रय मूल्य, ठीक है। 6/7 गुणा है क्रय मूल्य का, वो वैल्यू आपकी होगी 144। तो आपका क्रय मूल्य आपका यहां से अगर निकालते हैं 144 गुणा 7 आपका ऊपर चला जाएगा उधर बटे 6, और यहां से आप करोगे तो 6 दूनी 6 तो 12 और 6 चौक 24, ये आपका कट जाएगा और यहां से आपका आ जाएगा 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 2 16, ये आपका यहाँ पे क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य आपके पास आ गया 168 रुपए। अब आपसे कंपेरिजन करवा रहा है कि विक्रय मूल्य अगर 189 रुपए हो तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, सीधी सी बात है। क्रय मूल्य 168 रुपए, विक्रय मूल्य 189 रुपए, तो आपको बताना है प्रतिशत लाभ। तो पहले आप निकाल लीजिएगा लाभ, निकाल लीजिएगा लाभ कितना आ जाएगा आपका, विक्रय मूल्य 189 रुपए, ठीक है जी, क्रय मूल्य आपका 168 रुपए, कितना का फायदा होगा 1, और ये आपका 8 से 2 और ये 21 रुपए का आपको लाभ होगा। किस पे हो रहा है, 168 पे हो रहा है, ठीक है। तो परसेंटेज लाभ निकालने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। परसेंटेज लाभ निकालोगे तो 21 बटे क्रय मूल्य 168 गुणा 100, 21 से 8 पार, ये शायद कट जाएगा 8, हाँ कट गया, और ये आपका आ जाएगा, अगर इसको काटते हो तो 100/8 यानी 25/2 और ये 12.5% आपको लाभ होगा, ठीक है। कैसे किया कि विक्रय मूल्य उसने पहले कंडीशन में दे दिया 144 रुपए, और उस कंडीशन में आपको क्या हो रही, हानि हो रही है 1/7 क्रय मूल्य की, 1/7 गुणा क्रय मूल्य की, ठीक है जी। अब हानि आपको पता है कि क्या होती है, हानि बराबर होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब आपको हानि उसने पहले से दे रखा है 1/7 गुणा है क्रय मूल्य की, ठीक है। अब ये क्रय मूल्य आपने क्रय मूल्य रख लिया अपना, क्योंकि आपको पहले क्या चाहिए, इससे अगर कंपेरिजन करना है तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पे विक्रय मूल्य है, आपको लाभ प्रतिशत निकालना तो आपको क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, तो यहां से आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। यहां से सॉल्व करोगे तो लास्ट में आपका क्रय मूल्य आता है 168 रुपए, 168 रुपए आपका क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य आपका 189 रुपए। अब यहां से आप लाभ निकाल सकते हो, लाभ हो गया आपका 21 रुपए। अब परसेंटेज लाभ निकालना है तो आपका 21/168 गुणा 100, ये आपका हो गया 12.5%। ये तो हो गया आपका प्रोसीजर की, इस प्रोसीजर से ये क्वेश्चन होता है। अब डायरेक्ट अगर आप में थोड़ा सा आप दिमाग लगाते हो तो इस क्वेश्चन को आप एक सीधा तरीका है उससे भी कर सकते हो, तरीका यही है, बस उसको सोल्व कर सकते हो। कैसे, वो देख लेते हैं भाई। आपको मैंने शुरू में बताया कि जैसे परसेंटेज का क्वेश्चन था, तो परसेंटेज का क्वेश्चन था, मैं बता रहा था कि 25% हानि के साथ बेचा, ठीक है, तो उसका विक्रय मूल्य 144 रुपए है, ये मैं आपको देता था पहले क्वेश्चन में आपको दिया, तो उसने आपको ऐसे दिया कि 25% हानि के साथ बेचा और उसका विक्रय मूल्य 144 है, तो आप क्या बोलते थे डायरेक्ट, सर 25% की हानि होगी तो आपका 75% वैल्यू तो आपको मिल रही है, तो 75% जो वैल्यू है वही आपका विक्रय मूल्य है। आप इसको 144 रख के 1% की वैल्यू निकाल लेते थे और वैसे कर लेते थे, ठीक है। पर लेकिन इसमें आपने उसको आपने आप परसेंटेज में वैल्यू नहीं दी, ठीक है, प्रतिशत में वैल्यू नहीं दी, तो आपको उसने साधारण भी में दे दिया, ठीक है। अब उसने क्या दिया कि आपको हानि हो रही है कितनी, 1/7 क्रय मूल्य, यानी 1/7वां भाग वो आपको हानि हो गई, ठीक है। तो भाई आपको 1/7 भाग अगर आपको हानि हो गई तो आपको ये पता होगा कोई चीज का टोटल भाग कितना होता है। एक मान के चले कि कोई भी चीज का पूरा भाग कितना होता है, 1% में देखिए तो 100%, ठीक है। अगर 1 होता है और उसमें से 6/7 भाग उसको हानि हो गई, भाई आपको लास्ट में वैल्यू कितनी मिली, उसकी वैल्यू 1 थी, उसमें से 1/7 भाग की आपको हानि हो गई, 1/7 की भाग की हानि हो गई, तो आपको वैल्यू कितनी मिली, 6/7 भाग की ही वैल्यू मिली आपको, तो ठीक है। अब ये 6/7 भाग की वैल्यू ही आपकी 144 रुपए मिली है, यानी आपका 6/7 भाग आपको अगर जो वैल्यू मिली है वो 144 रुपए, ठीक है। इस क्रय मूल्य का 6/7वां भाग है, ये देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने जो वैल्यू लेके चल रहे हो क्रय मूल्य पे लेके चल रहे हैं, ये 6/7 भाग भी आपका क्रय मूल्य पे है। अब ये 6/7 भाग हो गया 44 पे, और 6 भाग हो जाएगा आपका 144 गुणा 7। अब एक भाग कितना हो गया, 144
गुणा 7 बटे 6। अब यहां से सोल्व करोगे 6 दूनी 12 और 6 चौक 14, यह आपका क्रय मूल्य, क्योंकि आपने एक भाग किसको माना था, क्रय मूल्य को माना था। एक की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 168 रुपए। आपको यहाँ पे दूसरी कंडीशन में कितना दे रखा था विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आपको दे रखा था 189 रुपए। तो आप यहां से लाभ निकाल के वही कंडीशन 189 माइनस 168 बटे बराबर 21। अगर प्रॉफिट लाभ अगर आपसे निकलवाए तो 21 बटे 168 गुणा 100, ये 8, और आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो 12.5%। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो जो तरीका आपको ठीक लगे उस तरीके को आप देख लीजिएगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का बिक्री मूल्य 466 रुपए था। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन करवा दिया। फिर भी देखते हैं, यदि उस वस्तु को 330 रुपए में बेचा गया तो कितने प्रतिशत नुकसान होगा। पहली कंडीशन उसने क्या दी कि 16.5% लाभ के साथ अगर किसी वस्तु को बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य है, यानी विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य आपका हो गया 466 रुपए, 466 रुपए, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन दे रहा है कि उसी वस्तु को अगर 330 रुपए में, 330 रुपए में अगर मैं बेचता हूं तो मेरे को हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत जो भी होगा, हानि या लाभ प्रतिशत जो भी होगा वो मेरे को निकालना है, ठीक है। अब भाई आपको पहले अगर हानि या लाभ निकालना, दोनों कंडीशन में आपके पास विक्रय मूल्य ही है। आपको पता है विक्रय मूल्य से आपका कुछ नहीं होने वाला, आपको चाहिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होगा तभी आप विक्रय मूल्य से कंपैरिजन करके आप लाभ या हानि बता पाओगे, ठीक है। अब वहां से आप परसेंटेज लाभ या हानि निकाल पाओगे, ठीक है। तो आपको चाहिए परसेंटेज, सॉरी पहले चाहिए आपको क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कहां से निकलेगा, उसने क्या बोला कि 16.5% लाभ के साथ अगर बेचता हूं तो आपका विक्रय मूल्य है 466 रुपए। तो भाई आपको पता है क्रय मूल्य पहले कितना होता है, कोई भी क्रय मूल्य आपका कितना होता है टोटल 100%। अब उसमें भी वो 16.5% लाभ कमा रहा है, उसके बाद में उसको बेच रहा है। तो भाई 16.5 अगर 100% का निकालोगे तो कितना आएगा, वही आएगा ना आपका 16.5%। 100 का 16.5% निकालोगे तो वही आएगा 16, 16.5, ठीक है। तो यानी उसने लाभ के साथ अगर उस वस्तु को बेचा तो 100% तो उसको मिलेगा ही मिलेगा क्रय मूल्य का, तो प्लस 16.5% और मिलेगा उसको, 16.5% और मिलेगा, तब जाके उसको ये वैल्यू मिलेगी, यानी 466 रुपए उसको मिलेंगे, ठीक है। अब यहां से इसको सोल्व करते हैं तो आ जाएगा 116 और ये आपका हो जाएगा 466। 1% की वैल्यू आपकी आ जाएगी 466 बट्टे 116.5। अब आपको पता है कि आपको निकालना क्या है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आपने कितना दिया 100%, तो 466 बट्टे 116.5 गुणा 100, ठीक है। अब यहां से भी अगर आप इसकी पॉइंट हटाते हो तो ये आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको चाहिए क्रय मूल्य निकालना, आपको पहले क्रय मूल्य निकाल लीजिए। यहाँ पे ये क्रय मूल्य आप इसको सोल्व कीजिए पहले, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो आपका ये भाग जाएगा, पहले 3 से देख लीजिए, 3 से कट रहा है, पहले 5 से देख लीजिए, और 5 200 से कट हो गया, ठीक है। और ये 5 दूनी 10 और 1 5 दिए 15 और 5 दिए 15, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 2 से 3 466, 2 बार कट गया, तो यानी 400 रुपये आपका क्रय मूल्य आ गया। कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी आ गई 400 रुपये आ गई, ठीक है। अब यहां से आप क्या निकाल सकते हो, यहां से आप विक्रय मूल्य, इससे कंपैरिजन कर रहा है तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, हानि या लाभ, हानि या लाभ। तो आपको पता है क्रय मूल्य 400 रुपये है, 330 रुपये में बेच रहा है तो आपको हानि होगी, हानि होगी कितने रुपए की होगी, क्रय मूल्य कितना आपका 400 माइनस 330 यानी 70 रुपए की आपको हानि होगी। 70 रुपए की अगर हानि होगी तो आप परसेंटेज हानि निकाल सकते हैं। परसेंटेज हानि निकालने के लिए आप क्या करोगे, 70 बट्टे क्रय मूल्य आपका कितना 400 गुणा 100, 4 बार कटेगा, 70 में भाग दे लीजिए, आपका कितना आएगा 4 एकम 4 और 3 बच गया आपका 4 7 28 और 2/4 यानी 1/2, ये आपका 17.5, 17 सही 1/2%, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे आया फिर से देख लेते हैं। क्या बोला उसने कि 16.5% लाभ के साथ अगर वो बेचता है तो विक्रय मूल्य उसको 466 रुपए मिलता है, ठीक है।
ये बात उसने बोल दिया। अब बोल रहा है कि 330 रुपए में अगर बेचेगा तो उसको कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा वो अपने को बताना है। तो भाई अपने को पता है कि क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है। उसमें भी अगर वो 16.5% अगर लाभ कमाएगा तब जाके उसको ये वैल्यू मिलेगी। तो 100% अपना क्रय मूल्य हो गया, 16.5% उसका लाभ हो गया। उसकी वैल्यू कितनी है, 466। यहाँ से हम करके 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं और अपने को पता है अपना क्रय मूल्य कितना है 100%। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकालेंगे तो अपना ये क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। 400 रुपए आपका क्रय मूल्य आ गया। अब आपके पास क्रय मूल्य भी है, विक्रय मूल्य भी। आपको निकालना है लाभ या हानि प्रतिशत। आपका क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य से आपको क्या हुई, हानि हुई। 400 माइनस 330, आपको 70 रुपए की हानि हुई। और आपको परसेंटेज हानि अगर निकालिए तो 70/400 गुणा 100, ये आपका 17.5% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रत्येक 15,000 रुपए की दर से 15 लैपटॉप खरीदे गए। ठीक है जी। और सभी को 2,97,000 रुपए में बेचा गया। ठीक है जी। अब लाभ प्रतिशत बताइए। अब उसने बोला कि 15 लैपटॉप कितने रुपए खरीदे गए, 15,000 रुपए प्रति लैपटॉप। ठीक है, ये हो गया उनका क्रय मूल्य। 15 लैपटॉप का क्रय मूल्य कितना है, 15,000 रुपए प्रति लैपटॉप के हिसाब से खरीदे गए। ठीक है जी। अब वो विक्रय मूल्य उसने दिया 15 लैपटॉप का, 15 लैपटॉप का विक्रय मूल्य वो कितना हो जाएगा आपका, उसने दे रखा अपने को 2,97,000 रुपए उसने ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपके पास 15 लैपटॉप का विक्रय मूल्य है, पर लेकिन आपके पास यहाँ पे क्रय मूल्य किसका है, एक लैपटॉप का है। तो पहले आपको 15 लैपटॉप का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो आपके पास 15 लैपटॉप का क्रय मूल्य अगर आ सकता है तो वो थोड़ा निकाल लेते हैं। लैपटॉप का क्रय मूल्य कितना आएगा, एक का मूल्य 15,000 रुपए है। अब 15 का निकालना है तो क्या करेंगे, सीधी सी बात है मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 गुणा 15,000, तो ये आपका आ जाएगा 15 से 15 करेंगे तो 2,25,000 रुपए, ये आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। अब आपके पास दो चीजें हो गई, 15 लैपटॉप का क्रय मूल्य हो गया, 15 लैपटॉप का विक्रय मूल्य हो गया। आपको निकालना है लाभ या हानि प्रतिशत। अब लाभ या हानि प्रतिशत, भाई कोई चीज 2,25,000 में खरीद के 2,97,000 में बेच रहा है तो आपको सीधी सी बात आपको पता चल रहा है कि क्या होगा, आपको लाभ होगा। लाभ कितना होगा, विक्रय मूल्य 2,97,000 माइनस 2,25,000, ये आपको कितना हो गया लाभ। 3 0 से 3 0 बचेंगे आपकी और 7 से 2 बच गया और आपका ये आपको 42,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब इसमें लाभ प्रतिशत भी पूछ रहा है क्या, हाँ आपको लाभ प्रतिशत भी पूछ रहा है। ये आपका 72,000 रुपए होगा, सॉरी 72,000 होगा। आपको लाभ प्रतिशत भी पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत भी पूछेगा तो आपको क्या करना है, लाभ यानी 72,000 किस पे हुआ, क्रय मूल्य कितना है 2,25,000 गुणा प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा। ठीक है, 3 0 से 3 0 आपके डायरेक्ट कट। ठीक है, अब इसको आप 3 से कट कर सकते हो क्या, 3 से कट जाएगा आपका, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 और ये आपका हो जाएगा 3 7 21 3 5 15 और ये 25 3 75 और ये आपका 25 चौक 4 से हो गया 25 400 और ये आपका हो जाएगा 3 से 8 कटोगे तो 3 8 24 और ये आपका हो जाएगा 8 गुणा 4 यानी 32% आपको इस मामले में प्रॉफिट होगा। ठीक है जी। कैसे दिया उसने कि 15 लैपटॉप का क्रय मूल्य दे दिया, प्रति लैपटॉप का मूल्य दिया उसने 15,000 रुपए। ठीक है, यानी 15 लैपटॉप खरीदे गए और प्रत्येक का कितना था 15,000 रुपए। फिर दूसरी कंडीशन दे दी, 15 लैपटॉप का विक्रय मूल्य दे दिया कितना 2,97,000 रुपए। ठीक है, अब आपको पता है कि एक लैपटॉप का दे दिया अपने को 15,000 रुपए, हम 15 का निकालना है अपने को क्योंकि 15 का विक्रय मूल्य दे रखा है। तो 15 का निकालेंगे यहाँ से क्रय मूल्य तो कितना आएगा 15 गुणा 15,000 यानी 2,25,000 रुपए की वो चीज खरीदी गई 15 वस्तु। ठीक है, अभी अपने को लाभ निकालना है तो लाभ 2,97,000 माइनस 2,25,000। ठीक है, तो लाभ कितना होगा आपको यहाँ पे 72,000 रुपए का। तो परसेंटेज लाभ अगर पूछेगा तो 72,000 बट्टे 2,25,000 गुणा 100 यानी यह आपका आ जाएगा 32% लाभ। ठीक है जी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। उसने क्या दिया कि एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया। ठीक है, यदि उसने इसे 375 रुपए में बेचा होता तो क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि हाँ 375। ठीक है, उसने क्या बोला कि एक लाभ कितना कमाया उसने, लाभ कमाया उसने क्रय मूल्य का 1/4, यानी क्रय मूल्य का 1/4, ये लाभ हो गया। और विक्रय मूल्य कितना दे दिया उसने, विक्रय मूल्य उसने दे दिया 375 रुपए, 375 रुपए आपको विक्रय मूल्य दे दिया। अब आपसे वो क्रय मूल्य पूछ रहा है। यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, जो आपको पहले क्वेश्चन कराया था उसी बेस पे भी कर सकते हो इसको, कि पहले लाभ और फिर इधर आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आप यहां से करके देखोगे तो वैसे, ठीक है, वो यहां से आप क्रय मूल्य निकाल दोगे। अगर डायरेक्ट करते हो तो आपको पता है कि मैं 1 मान के चलूं, क्रय मूल्य अगर मैं 1 मान के चलूं, क्रय मूल्य अगर मैं 1 मान के चलूं तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्रय मूल्य का 1/4 भाग। तो आपको उस वस्तु की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 प्लस 1/4, ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, 1 प्लस 1/4 यानी आपको वो वैल्यू मिलेगी आपको 375 रुपए। ठीक है, ठीक। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपका 4 और 4 प्लस 1 यानी 375, 5/4 और 375। अब आप इसको और आगे सोल्व करोगे तो 5 बराबर आपका आ जाएगा 4 गुणा 375। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको चाहिए क्रय मूल्य की वैल्यू। क्रय मूल्य की वैल्यू आपको निकालनी है, क्या करेगा, एक की वैल्यू निकालनी है, तो ये 5 इसके नीचे चला जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 1। अब आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 4 गुणा 375/5। अब यहां से आप कट कर दीजिए, 5 दूनी, अच्छा 5 7 35 और 2 55 25, आपका ये आ जाएगा 300। यानी 1 की वैल्यू आई आपको 300, हम 1 को ही क्रय मूल्य मान के चले थे। ठीक है, इस तरीके से भी आपको अगर नहीं समझ में आता है तो दूसरा तरीका, ठीक है, दूसरा तरीका कैसे, दूसरा तरीका ऐसे कि भाई क्रय मूल्य आप कितना मान के चलते हैं, 100% मान के चलते हैं। शुरू से हम क्रय मूल्य कितना मान के चलते हैं, 100%, और 100% ही होता है क्रय मूल्य। कोई भी क्रय मूल्य अगर 5 रुपए हो, 100 रुपए हो, 200 रुपए हो, कितना भी हो, लेकिन उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो परसेंटेज में 100% ही होती है, 100% हो गया। अब बोलना है क्रय मूल्य के 1/4 भाग का उसको लाभ होता है, यानी इसका 1/4 भाग। तो भाई 100% का अगर मैं 1/4 भाग निकालूंगा तो 100/4 यानी इसको 25% प्रॉफिट होता है। अब 100% उसका क्रय मूल्य है, 25% उसको प्रॉफिट हो रहा है, और उसके बाद उसको वो वैल्यू मिलेगी। तो वही आपका क्वेश्चन बन जाएगा 100%, तो आपको लेना ही लेना है, 25% आपको उसका प्रॉफिट कमाना है। उसके बाद वो वस्तु इतने रुपए में आपकी बिकेगी, यानी 375 रुपए में आपकी वो वस्तु बिकेगी। तो ये क्या हो गया आपका 125% बराबर 375। अब 1% की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ पे, 375/125। अब आपको क्या चाहिए, क्रय मूल्य 100% आपका, 100% की वैल्यू निकालनी है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 375/125 गुणा 100। तो ये आपका हो जाएगा 25×125 और ये आपका 25×400। ठीक है, यहां से अगर आप काटते हो तो 5 7 35 और 5 5 25। अब ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 100% की वैल्यू आपकी 300 रुपए। ठीक है, यही आपका क्रय मूल्य। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो। तीसरा एक सिंपल तरीका जो आपको मैंने बेसिक तरीका था वो आपको मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था। ठीक है, तो जो तरीका आपको बेस्ट लगे वो कर सकते हैं। क्या है इसमें भी आप वही है जो हम शुरू से करता आ रहे हैं, वही है, बस थोड़ा सा 1/4 वाला थोड़ा आपको दिया है इसमें, कि अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप इजी से क्वेश्चन को कर दोगे। क्या क्रय मूल्य 100% है, अब लाभ क्रय मूल्य का 1/4 यानी 100% अगर क्रय मूल्य है तो आपको लाभ कितना हो रहा है 25%। तो आपको लाभ पर ये लाभ और क्रय मूल्य को जोड़ोगे उसके बाद ही आपको ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है जी, तो आपको ये कितना हुआ 375 रुपए। अब यहाँ से 1% की वैल्यू और 100% की वैल्यू, और 100% आपका क्या है क्रय मूल्य। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू आपकी क्रय मूल्य कितनी आ जाएगी 300 रुपए। ठीक है जी, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। एक 13% हानि और 15% लाभ के बीच का अंतर 63 रुपए है। ठीक है जी, तो प्रश्न में वस्तु का लागत मूल्य क्या है। ठीक है, इसने बोला कि एक 13% हानि, हानि कितनी जी, हानि होगी आपकी 13%। ठीक है, और लाभ आपको दे रखा है उसने 15%। ठीक है जी, ये दे दिया, और इनके बीच का अंतर क्या था, अंतर इन दोनों का दे दिया 63 रुपए।
63 रुपए। और ये पूछ रहा है आपको लागत मूल्य, यानी क्रय मूल्य आपसे वो पूछ रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, मैंने कल आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि अगर वो 13% लाभ की बजाय उसको 15% लाभ के ऊपर बेचता है तो आपको इतना रुपया अधिक मिलता है। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। क्या बताया था मैंने, अगर एक तरफ हानि और दूसरी तरफ लाभ हो तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ के और इस अंतर के बराबर रख के आप परसेंटेज की वैल्यू जो आपको चाहिए वो निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको वो भी ना समझ में आए तो भाई आपको यहाँ से सिंपल तरीका बता देता हूँ कि आपको हानि हो रही है, यानी 100% हानि, 100% क्रय मूल्य में आपको 13% हानि हो रही है, तो आपकी वैल्यू यहाँ पे कितनी बचेगी, 87% की वैल्यू आपको मिलेगी। यहाँ पे विक्रय मूल्य जब करोगे तो आपको 87% की वैल्यू मिलेगी। दूसरा आपको लाभ हो रहा है कितना, 15%, तो आपको यहाँ पे कितनी वैल्यू मिलेगी, आपको यहाँ पे मिलेगी 115% वैल्यू मिलेगी, क्योंकि 100 प्लस 15% 115% वैल्यू मिलेगी। अब इन दोनों का अंतर आपको दे रखा है कितना जी, 63 रुपए। अब आप कहीं डायरेक्ट ये अंतर मत कर देना 13% प्लस 2%, 13 और 15 के बीच का अंतर 2 हो गया और ये आपका 2% के बराबर वैल्यू रखने के आंसर निकालने लग जाओ, नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह से ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर विपरीत कंडीशन है, हानि और लाभ, हाँ माइनस कब करना है, जब दोनों लाभ हो या हानि हो, तब आपको वो माइनस करनी है वो चीज। ठीक, अब यहाँ पे विपरीत कंडीशन है तो आपको या तो इस तरीके से कीजिए कि पहले उसको घटा के 100 में से घटा के और वहां पे डिफरेंस देख लीजिए। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, परसेंटेज निकालोगे तो 13 और 15 आपका वही आपका 28% आपका डिफरेंस आएगा। आपको परसेंटेज में डिफरेंस आपका 28% है, इसने कितना दिया है, 63 रुपए। अब इसको वैल्यू अब आपको रख सकते हो कि 28% बराबर 63 है, 1% आप निकालोगे तो 63/28। आपको कितना चाहिए, आपको चाहिए क्रय मूल्य हम कितना मान के चलते हैं, 100%। ठीक है, तो 63/28 गुणा 100। अब इसको आप काट दीजिए, 7 चौक 28 और 7 9 63 और 4 25, ये आपका हो जाएगा 9 गुणा 25, यानी आपका 225 रुपए, ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो आपको या तो इसको डायरेक्ट ही देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर बस थोड़ा सा दिमाग में ये चीज सेट कर लेनी है कि दोनों अगर विपरीत हो, हानि या लाभ, हानि और लाभ अगर आपको दिया हो और उनका अंतर दिया हो तो आप डायरेक्ट दोनों को जोड़ के परसेंटेज बराबर रखिए, मान निकालिए। आपको जो क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य निकालिए। ठीक है, विक्रय मूल्य तो आपको अगर पूछे तो विक्रय मूल्य तो वो क्या, तो हानि का पूछेगा, लाभ जो दोनों में पूछे तो वो दोनों कंडीशन भी आप बता सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपका इस तरीके से आंसर हो जाएगा 225%। अब यहाँ पे मैं दे दूं आपको, मान लीजिए कि मैं दे दूं कि लाभ था 5% और दूसरी कंडीशन में लाभ कितना था 10%, और आपको अंतर क्या देगा, वो कैसे देगा कि अगर 5% के लाभ की बजाय उसको अगर 10% लाभ पे बेचा जाए तो उसको 100% की 100 रुपए का प्रॉफिट होता। ठीक है, तो आप उसका क्रय मूल्य निकालिए। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको जोड़ना नहीं है क्योंकि दोनों सेम कंडीशन है भाई, दोनों सेम, यानी 5% से लाभ 10%, यानी कि 5 से कहां गया वो 10, तो यानी 5% उसको एक्स्ट्रा मिलता। अब 5% एक्स्ट्रा मिलता है तो 5% की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है 100, 1% निकालोगे तो आपकी 20, और आपको क्या क्रय मूल्य निकालना है तो 20 गुणा 100, तो ये बस इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो लाभ का दे रखा हो, हानि, अब यहाँ पे हानि हो तो हानि का भी सेम ही होगा, हानि में भी माइनस होगा ज्यादा वाले से कम वाले। ठीक है, और विपरीत का मैंने आपको क्वेश्चन करवाई थी, तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए, इसने बोला एक व्यक्ति 480 रुपए में 2 घड़ियां खरीदता है। ठीक है जी, मान लिया। अब वह एक घड़ी को 15% हानि पर और दूसरी घड़ी को 19% लाभ पर बेचता है। ठीक है जी, हो गया। उसके पश्चात उसे ज्ञात होता है, बेचने के बाद उसे पता चलता है कि उसने दोनों घड़ियां एक समान मूल्य पर बेच दी। ठीक है, तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोनों का घड़ी, उसने 2 घड़ी खरीदी तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य कितना है आपका, उसने दिया आपको 480 रुपए दे दिया जी। ठीक है, अब एक घड़ी बेचता है हानि पर, हानि कितनी 15%, और दूसरी आपकी लाभ कितना है जी, लाभ आपका 19% लाभ। ठीक है जी, अब वो पूछ रहा है कि दोनों कंडीशन में, कंडीशन क्या है, कंडीशन उसने दी है कि दोनों घड़ी समान मूल्य पर ही बेचता है, यानी विक्रय मूल्य उसका समान है, तो आप उसका क्रय मूल्य तो आपको अलग अलग दोनों का बताना है। ठीक है, क्रय मूल्य ही वो आपको अलग अलग पूछ रहा है।
ठीक है जी, हम निकाल देंगे। अब दोनों का साथ में तो दे रखा है, लेकिन अलग अलग अपने को नहीं पता। तो हम पहले फर्स्ट घड़ी का क्रय मूल्य x रुपए मान लेते हैं, ठीक है जी। तो दूसरी का क्या होगा, एक का x हो गया तो दूसरी का अपने आप हो जाएगा सेकंड घड़ी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 480 माइनस एक्स। भाई इससे जो ये इसका हो जाएगा वो बचेगा, वही तो होगा ना 480 माइनस एक्स। अब उसने क्या किया कि दोनों का विक्रय मूल्य समान दे दिया, यानी विक्रय मूल्य फर्स्ट घड़ी का बराबर क्या है विक्रय मूल्य सेकंड घड़ी का। ये आपको उसने कंडीशन बराबर दे दी। अब फर्स्ट घड़ी में विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य x है, हानि पे बेच रहा है, तो आपको क्या करना है x। अब उसका विक्रय मूल्य क्या आएगा, आपको पता होना चाहिए कि अगर x रुपए की चीज है और उसमें मैं 15% हानि पे बेच रहा हूं, तो आपको हम क्या करते हैं x गुणा 15% घटा देते हैं, x गुणा 85/100 ऐसे ही करते हैं, ठीक है। दूसरे का विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा 480 माइनस x, जितने रुपए की चीज है वो, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है 19% वो लाभ कमा रहा था, यानी 119/100। अब यहां से हम इसको सोल्व कर लेंगे, या 100 से आपका 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। अब आप यहां से अगर और कैंसिल होता है तो देख लीजिए, आपका 17 से आपका 17×5 85 होगा, और 17×7 119 होगा, ठीक है। और कुछ कटता है तो देख लीजिए, नहीं कट रहा, तो 5x और 480 गुणा 7 माइनस 7x, ठीक है। अब 5x इक्वल्स टू, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 7 8 56 और 5 आपका बचा 7 चौक 28 और 5 33, ये आपका मल्टीप्लाई करने पे आएगा, और ये माइनस 7x। अब यहां से आप क्या करोगे, इसको पक्षांतरण कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 7x प्लस 5x 12x और 3360। अब यहां से आप वैल्यू निकाल लीजिए, किसकी x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3360/12। x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी आपकी 3360/12, यानी 12 दूनी 24, 9 बच गया, और 12 8 96, और ये 280 रुपए आपका पहली घड़ी का क्रय मूल्य आएगा। दूसरी का बताना हो तो दूसरी का घड़ी का क्रय मूल्य कितना आएगा, एक का 280 है तो दूसरी का कितना आएगा 480 माइनस 280, यानी दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य आपका विक्रय मूल्य आपका 200 रुपया आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। दो घड़ियों का संयुक्त रूप से दे रखा है, उसमें दो घड़ियों का संयुक्त रूप से दे रखा है, एक को हानि पे बेच रहा है, दूसरी को लाभ पे बेच रहा है। कंडीशन उसने क्या दी कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य दोनों का बराबर है, तो पहले को 15% हानि पे बेचेंगे, तो यानी x गुणा 85/100, दूसरा 480 लाभ पे बेच रहा है उसको, तो दूसरी का क्रय मूल्य कितना है 480 माइनस x गुणा 119/100, ठीक है। यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू आएगी तो वो क्या आएगी आपकी पहली घड़ी का क्रय मूल्य, और दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य अपना कितना आ जाएगा 480 माइनस 280, ये दूसरी घड़ी का आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी 200, ठीक है जी। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। वो आइसक्रीम वाला चल, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 2 क्या दिया इसने, 3 बक्से जिनमें 10 पेंसिल वाले 25 पैकेट, ठीक है, जो 8,625 रुपए में बेच दिए गए, ठीक है जी। यदि लाभ 15% मिला हो तो उनका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उसने क्या बोला कि 3 बक्से, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे घुमाता है, थोड़ा सा घुमा रहा है, हम इसी में फंस जाएंगे। 3 बक्से जिसमें क्या है 10 पेंसिल है, ठीक है, 10 पेंसिल हो गई, 25 पैकेट है पेंसिल के, 10 पेंसिल है, और 10 पेंसिल वाले कितने पैकेट है 25 पैकेट है, 10 पेंसिल वाले 25 पैकेट है, और इनका कितने रुपए में बेचा इसने, विक्रय मूल्य कितना दे दिया इसका 8,625 रुपए उसने आपको इसमें दे दिया, ठीक है जी। अब वो बोल रहा है इसमें आपको लाभ हुआ 15%, लाभ कितना हुआ इस सौदे में आपको 15%। आपको निकालना क्या है, क्रय मूल्य आपको निकालना है कि क्रय मूल्य कितना था, यह आपको निकालना है। अब इस क्वेश्चन में इसने दिया है 3 बक्से 10 पेंसिल वाले 25 पैकेट, कुछ भी मतलब नहीं है हमको, कुछ भी अगर यहाँ पे ये भी दे देता कि एक पेन का विक्रय मूल्य 8,625 रुपए, तो भी हमारा यही क्वेश्चन बनता, ठीक है। अब उसने ये दिया है तो भी इसका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इसमें अपना क्रय मूल्य निकालना है, तो भाई इसने आपको विक्रय मूल्य दिया है 8,625 रुपए, क्रय मूल्य आपका वैसे कितना होता है 100%, आपका मैं शुरू से बता रहा हूँ।
लाभ कितना कमा रहा है 15%। अगर 100% आपका क्रय मूल्य है, लाभ आपका 15% है, उसके बाद ही आपको ये वैल्यू 8625 मिलेगी। यानी 100% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा क्रय मूल्य, प्लस आपको इस पे 15% लाभ और मिलेगा। उसके बाद में इस वस्तु की वैल्यू होगी आपकी 8625 रुपए। अब आपका 115% की वैल्यू आपकी हो जाएगी 8625 रुपए। ठीक है जी, आपको निकालना क्या है 100% की, इसलिए आप किसकी निकालोगे 1% की, 8625 बटे 115। अब आपको निकालना है 100%, क्योंकि आपका क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य आपका कितना है 100% ये ना जी। आपको 100% आपकी वैल्यू निकालना है, तो 100% की वैल्यू निकालोगे तो 1% की वैल्यू आपके पास ये है 8625 बटे में आपका 115 गुणा, आपको 100 की निकालनी तो गुणा 100 से कर दीजिए। आप यहां से इसको काटोगे तो ये आपका आ जाएगा, कितने से आएगा आपको 23, ठीक है, और ये आपका 25 नहीं सॉरी 20 आएगा ये आपका। ठीक है, अब ये देख लीजिए आगे आपको कितने से कट रहा है, तो आपका आ जाएगा 23 को अगर 3 से गुणा करते हो तो आपका ये आ जाएगा 69। उसके बाद में आपका बचेगा 7 और 17 बच जाएगा आपका, और आपका हो जाएगा ये 6 के आसपास अगर करते हैं तो आपका आ जाएगा, इसको अलग से काट के देख लीजिए आप एक बार। 8625 में आप अलग से भाग देके देख लीजिए अपना, 23 का अगर भाग देंगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी 23 दूनी 46 और 23 3 69। ठीक है, 23 3 से 69, तो आपका 86 से कितना बचेगा आपका 17 बचेगा, 69 70 और 6। ठीक है, और ये आपका 72। ठीक है, अब देखिए आगे भाग दीजिए कितना आएगा 23 पंजो 105 115 पर, लेकिन इसमें भी नहीं है 23 7 से करोगे तो आपका 7 ये 21 और 7 दूनी 14 और 2 16। आप 7 से करके देखिए 23 को 7 से करोगे तो कितना आएगा आपका 7 21 और 2 14 161 यानी आपका कितना बच जाएगा यहाँ पे 11 बच जाएगा, और यानी 23 पंजो 115 23 पंजो 115 यानी आपकी वैल्यू यहाँ पे कितनी बार कट जाएगी 315 बार। अब यहाँ से आपका 315 गुणा 20, अब यहाँ से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 0 आपका बच जाएगा, और 315 दूनी करोगे तो आपका आ जाएगा 600 2 पंजे 10 और 2 एकम 2 और 1 3 और 2 3 6। यह आपका हो गया क्रय मूल्य। ठीक है जी, यही आपको उसने पूछा है कि आपको क्रय मूल्य कितना है। क्या किया हमने 8625 अपने को विक्रय मूल्य दे दिया, कब दिया 15% लाभ कमाने के बाद। अपनों को क्या निकालना है क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य निकालना है तो आपको 100% तो आपको लाभ सॉरी क्रय मूल्य आपका है 15% आपको लाभ हुआ। वैल्यू कितनी दी उसने 8625। अब 115% की वैल्यू आपकी है 8625, 1% की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 8625 बटे 115, और 100% की वैल्यू निकालोगे तो 8625 बटे 115 गुणा 100, काटोगे तो 23, 5 से काटोगे तो 5 10 और ये 23 से कट जाएगा, और ये 100 और 23 को इधर हमने काट के देख लिया तो ये आपका आया 315 है आपका। ठीक है, 315 नहीं सॉरी ये आपका आया है 375 सॉरी 375 आपका यहाँ पे आया था। ये आपका 375 से कटेगा तो 375 गुणा 20 ये आपका आएगा आंसर यहाँ पे 0, और ये आपका 2 पंजे 10 और 2 7 14 1 15 और ये 7500 रुपये आएगा। सॉरी वो आपका गलती से हो गया था, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 7500 रुपये। ठीक है जी, 7500 रुपये आपका आंसर आएगा। कैसे 8625 दिया विक्रय मूल्य, लाभ आपको 15% दिया है तो 115% की वैल्यू आपको कितनी होगी 8625, और 1% की वैल्यू आप निकालोगे तो 8625 बटे 115, और 100% की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 8625 बटे 115 गुणा 100 यानी 375 गुणा 20, ये 7500 रुपये आपका क्रय मूल्य होगा। ठीक है जी, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया उसने, इसने दिया कि पवन ने एक वस्तु 12.5% की हानि पर बेच दी। ठीक है जी, बेच दी। अब यदि वह वस्तु 56 रुपए अधिक में बेची होती तो उसे 22.5% लाभ हुआ होता। ठीक है जी, अब 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए, यानी 25% लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य पूछ रहा है।
पहली कंडीशन उसने क्या दी कि 12.5% हानि, ठीक है, ये दे दीजिए। दूसरी कंडीशन उसने क्या दी, उसने दी कि 22.5% लाभ, और इनका अंतर उसने कितना दिया, 56 रुपए। क्वेश्चन मैं आपको ये करवा चुका हूं, इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया उसने, आपसे 25% लाभ कमाते समय, वो पहले क्या पूछ रहा था, क्रय मूल्य पूछ रहा था, अभी उसने थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, यानी लाभ तो आपको मिलेगा, ठीक है, पर लेकिन कितना प्रतिशत उससे पूछ रहा है आपको, 25% लाभ कमाने के लिए आपको कितने रुपए में ये बेचना पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो भाई आपको मैंने बताया था कि 12.5% हानि की बजाय अगर 22.5% लाभ पर बेचे तो आपको क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों ऐड करते हैं और वो वैल्यू इसके बराबर रखते हैं, ठीक है। तो दोनों विपरीत दिशा में है, तो इनको हम डायरेक्ट वाले क्वेश्चन तरीके से कर रहा हूं, ऐड करेंगे तो 12.5 और 22.5 कितना होगा, 12.5% प्लस 22.5%, इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 56। ये आपको अगर आप करोगे तो आपका हो जाएगा 22 और 10 32 और आपका 3 33 होगा क्या, 22 और नहीं सॉरी आपका 35% होगा, 35% आपका 56 हो गया, ठीक है। अब 35% की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 35% की वैल्यू आपके पास आ गई 56। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है प्रॉफिट चाहिए आपको 25%, तो भाई आपका क्रय मूल्य कितना होता है 100%, क्रय मूल्य आपको 100%, प्रॉफिट आपको कितना चाहिए, आपको लाभ चाहिए 25%, तो आपको वैल्यू कितनी निकालनी पड़ेगी, अब 100 प्लस 25 यानी आपको 125% उस वस्तु की वैल्यू चाहिए। आपके पास अभी कितना है, 35% की वैल्यू है, अब 35% के है तो आप 56/35 1% की वैल्यू आ जाएगी, आपको निकालना कितना 125 का, तो कर दीजिए 7, ये आपका हो जाएगा 156/35 तो आपका है गुणा 125 की आपको निकालना है, तो ये कर दीजिए आप यहां से आप 7 से काटोगे तो 7 और 8 गुणा 56 और 7 और 5 35 और ये 25, यानी आपकी उस वस्तु की वैल्यू आपको कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी, 25% लाभ कमाने के लिए आपको 200 रुपए में बेचनी पड़ेगी, ठीक है जी। कैसे, आपको मैंने ये टाइप के क्वेश्चन, यहां तक तो मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिया था, क्रय मूल्य निकालने के लिए तो हमने आपको क्वेश्चन करवा दिया, आगे वो पूछ रहा है कि 25% लाभ कमाने के लिए उस कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, तो वो आपको थोड़ा देखना है। तो 12.5% प्लस 22.5%, ये दोनों का डिफरेंस उसने कितना दिया, 56 रुपए दिया, तो 35% की वैल्यू अपने पास कितनी हो गई, 56 रुपए हो गई, 1% की वैल्यू आपकी क्या जाएगी 56/35, तो आपको निकालना कितना है। अब यहाँ पे क्रय मूल्य निकालने का कोई मतलब नहीं है आपको, यहाँ से आप 100% की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं, बट क्रय मूल्य निकालने का कोई मतलब नहीं है आपको, डायरेक्ट आप 125% की वैल्यू निकालिए, आपका 56/35 गुणा 125 यहाँ से काटेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 200 रुपए, ठीक है जी। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।